चाहे जो ले जाओ, दर्शन की होगी न पूरी, चाहे जो ले जाओ। सोना चांदी हीरे मोती झोली भर ले जाओ बाबा, झोली भर ले जाओ, झोली भर ले जाओ बाबा, झोली भर ले जाओ। बाबा जी नाराज न होना, बड़ा प्यारा मेरा सोना। बाबा जी नाराज न होना, बड़ा प्यारा मेरा सोना। दर्शन कराऊं मेरे लाल के, दर्शन कराऊं मेरे लाल के। आया हूँ बड़ी दूर से माता, दर्शन की लगन लगाता, दर्शन करा दे तेरे लाल के, दर्शन करा दे मेरे लाल को, दर्शन करा दे। जय हो। दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। आया हूँ बड़ी दूर से माता, दर्शन की लगन लगाता, दर्शन करा दे मेरे लाल के, दर्शन करा दे मेरे लाल के। बोले मैया मैं दर्शन करने आया हूँ और दर्शन करके ही जाऊंगा। फिर मैया तेरा कन्हैया तो मुझे जानता भी है। मैया बोली अरे इतना नन्हा सा कन्हैया तुम्हें कैसे जान सकता है? तो भोलेनाथ बोले दर्शन करा, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। आया हूँ बड़ी दूर से माता, दर्शन की लगन लगाता, दर्शन करा दे तेरे लाल के,
जब तक दर्शन नहीं होंगे तेरे भवन के सामने आसन जमाऊंगा। और वहाँ आसन जमा लिया। उसी स्थान पर गोकुल में आज भी आसेश्वर महादेव का मंदिर है। वो भगवान नारायण के दर्शन करने ही आए हैं। बोलिए आसेश्वर महादेव की जय हो। जब शिव जी ने देखा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो शिव ने अब दूसरी टेढ़ी करनी पड़ेगी। तब शिव ने ऐसी बीन बजाई जागे कृष्ण कन्हाई। शिव ने ऐसी बीन बजाई जागे कृष्ण कन्हाई। रोदन से गोकुल घबराया रोई यशोदा माई माता रोई यशोदा माई रोई यशोदा माई माता रोई यशोदा माई। कान है ऐसा रोया लगा चैन है ढोया। कान है ऐसा रोया यशोदा का चैन है ढोया। कैसे बचाऊं मेरे लाल को कैसे बताऊं मेरे लाल को। आया हूँ बड़ी दूर से माता तरफ की लगन लगाता दर्शन करा दे तेरे लाल के दर्शन करा दे तेरे लाल के। कन्हैया ऐसा रोता है कि जुबान मुंह में नहीं लेता है। सारे ब्रजमंडल में क्लेश हो गया। अरे नंद लाला को पता नहीं कहीं हो गयो है और वो तो रो ही जा रहा है। एक गोपिका ने कहा कि बाबा के होंठ हिल रहे थे, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा आप नजर उतारते हो क्या। और वो कहते हैं भोलेनाथ के बड़े बड़े रोगी ठीक कर दिए हैं, ले आओ बच्चे को। और बच्चे को ले आए और फिर ला मुझे गोद में दे। यशोदा मैया ने कहा नहीं गोद में नहीं दूंगी बल्कि पल्लू कर लिया और कन्हैया का मुख नहीं दिखा। तो कन्हैया शिव जी ने कहा कि देख मैं तेरे बच्चे का भविष्य बताऊंगा, हाथों की रेखा ठीक नहीं दिखेगी इसलिए मुझे दे दे। और तब यशोदा मैया ने उन्हें गोद में दे दिया। शिव और कृष्ण की नजरें मिली। जैसे ही नजरें मिली दर्शन करा दे दर्शन करा दे दर्शन करा दे दर्शन करा दे दर्शन करा दे। आया हूँ बड़ी दूर से माता तरफ की लगन लगाता दर्शन करा दे तेरे लाल के। दर्शन करा दे तेरे लाल को। हरि बोल। मुस्काते मस्त हुए शिव भोले बाबा मस्त हुए शिव भोले मस्त हुए शिव भोले बाबा मस्त हुए शिव भोले। मिले ईश्वर परमेश्वर शिव हरि इष्ट परस्पर। शिव मिले ईश्वर परमेश्वर शिव हरि इष्ट परस्पर।
गोदी में कृष्णा महाकाल के, गोदी में कृष्णा महाकाल के, आया बड़ी दूर से माता लगन लगाता, दर्शन करा दे तेरे लाल के, दर्शन करा दे तेरे लाल के। भगवान को गोदी में लेकर के और भगवान जो नाचने लगे शिव जी, तो शिव जी ऐसी घूमर लगाई कि केवल शिव ही शिव दिखे, कन्हैया दिखे नहीं। यशोदा मैया घबरा गई, अरे अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन पूरी दिलों की नाचने लगी हरिहर के इस मिलन को देख करके। और देखिए, बोलिए शिव नारायण भगवान की जय हो, नटराज नटवर की जय हो, जगदीश विश्वनाथ की जय हो, योगीश्वर योगेश्वर की जय हो। दर्शन करा दे तेरे लाल के, दर्शन करा दे तेरे लाल के। और ये हरिहर की लीला, भगवान को योगेश्वर कहते हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर है। ये नयनावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च प्रभो। अब दूसरी बाल लीलाओं का वर्णन करें। जब कन्हैया करवट बदलने लगे थे, तब अभिषेक उत्सव मनाया, क्योंकि भगवान के जन्म नक्षत्र का भी उस दिन योग हो गया था और बड़ा उत्सव मनाया था। गांव के बाहर उत्सव रखा था, बड़े मेहमान बुलाए गए थे और गाड़ी के नीचे जैसे कृषकों के बच्चों को झोली बांध करके और झुला दिया जाता है, कन्हैया को भी उसमें झुला दिया। दूध पिलाया, आंखें मिचमिचाने लगी तो कहे भाई लाला को नींद आ रही है, उसको सुला दिया। नींद आ गई। अब मैया आने जाने वालों की आओ भगत में लग गई, उसे ध्यान नहीं रहा और बच्चा जाग गया, वो रोने लगा। किसी ने नहीं सुनी तो कन्हैया को क्रोध आया और लात की मारी उस सकट के, और सकट उड़ गया आकाश में, बच्चा नीचे गिर गया और सबने बड़ा अपशकुन माना, ये क्या हो गया। तो वहाँ जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने कहा, अरे माता ये तो तेरे लाला ने लात मारी है गाड़ी के। अब कोई मानेगा क्या इस बात को कि महीने भर का बच्चा नहीं है, लात मारेगा और गाड़ा उछल करके आकाश में चला जाएगा। लेकिन ये सकटासुर था जिसका वध किया। फिर मैया एक बार आंगन में बैठ करके बच्चे को दूध पिला रही थी कन्हैया जी को, तो उन्होंने अपना वजन बढ़ाया, क्योंकि उनको पहले से नजर आ जाता है ना। वजन बढ़ाया तो मैया ने नीचे रख दिया उनको और अपना काम में लग गई, काम के लिए चली गई, भाई अभी आकर के संभालती हूँ। ऐसे में तृणावर्त आया। चक्रवात होता है ना, गोल गोल घूमता है, बबूलिया कहते हैं, तृणावर्त कहते हैं, और समुद्री इलाकों में बड़ा शक्तिशाली आता है वो। और अमेरिका में तो ऐसे ऐसे चक्रवात आते हैं, साइक्लोन जिसे कहते हैं, कि कारों को और बड़ी बड़ी भारी वस्तुओं को उड़ा करके आकाश में ले जाते हैं। वो चक्रवात के रूप में तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया और वो कन्हैया को लेकर के ऊपर चला गया और कन्हैया ने उसका गला पकड़ दिया और ऊपर ही ऊपर उसे मार दिया। आखिरकार वो नीचे गिरा और कन्हैया उसकी छाती पे खेलता रहा। इस अपशकुन के बाद में गौशाला में ले जा करके और गौमूत्र से कन्हैया को स्नान करवाया जाता है और अंगन्यास करन्यास आदि किए जाते हैं। और फिर गर्ग ऋषि एक बार आते हैं और वो आकर के नंद बाबा उनसे कहते हैं कि महाराज मेरे बालक हैं राम और कृष्ण, तो इनका नामकरण हो जाए।
गर्ग ऋषि ने कहा कि देखो अगर मैंने इनका नामकरण किया तो कंस को ये तय हो जाएगा कि ये वसुदेव देवकी की संतानें हैं और इनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए गुप्त रीति से इनका नामकरण किया जाए। और इस प्रकार गुप्त रीति से नामकरण करवाया गया गौशाला में। और गौशाला में जाकर के और वो कहते हैं कि देखो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलादित्यात् बलं विदु। ये जो रोहिणी का पुत्र है ये बड़ा रमणीक है, बड़ा सुंदर रहेगा और इसमें बल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए रमणीय होने से राम और बल का अधिकता होने से बल, इसलिए बलराम इसका नाम होगा। और चूंकि ये माया के द्वारा संकर्षित करके लाया गया है तो इसका नाम एक संघर्षण भी होगा। और ये जो दूसरा पुत्र है आसंवर्णास्त्रयो यस्य जन्नतो नुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गत। ये युगों युगों में जन्म लेता रहता है और इसका शुक्ल यानी सफेद, लाल और पीला ये रंग हो चुका है और इस समय ये कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं और इनके बहुत सारे नाम हैं। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। गुण कर्म के अनुसार इनके अनेक नाम होंगे और इस प्रकार अब राम और श्याम घुटनों के बल चलने लगे, घुटरुन चलने लगे, धूल सने राम श्याम माताओं को आनंदित करने लगे। कुछ और बड़े हुए तो बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े घसीटते हुए इनको ले जाते। इस तरह 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 की लीलाएं करते गोपिकाएं निहाल थी। गोपिकाएं इनके प्रेम में इतनी पागल हो गई, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, कि एक गोपी दही दूध मक्खन बेचने निकली तो वो माखन के बजाय माधव कहने लगी। माखन ले लो, माखन ले लो कहना था, लेकिन वो कहने लगी माधव ले लो, माधव ले लो। ये कृष्ण प्रेम की तत्परता थी, पता ही नहीं कि क्या बोल रही है। छोटे से कन्हैया छोटी सी अंजुली फैला करके कहते ला माखन दे दे, तो गोपिकाएं कहती नहीं, फ्री में नहीं मिलता है। तो तब कैसे क्या करना पड़ेगा? गोपिकाएं कहती नाचना पड़ेगा, नाचोगे तो माखन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सखियां ताली बजाने लगी और कन्हैया उनकी तालियों की धुन पर नाचने लगे। और देखिए 3 लोग 14 भुवन को जो अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाता है वो गोपिकाओं की ताल पर नाच रहा है। त्यों त्यों मोहन नाचे ज्यों ज्यों रही घमर कोई री। त्यों त्यों मोहन नाचे ज्यों ज्यों रही घमर कोई री। बालकपन को भाव दिखाते नाचन लगे कन्हाई रे। बालकपन के भाव दिखाते नाचन लगे कन्हाई रे। क्यों क्यों मोहन नाचे, क्यों क्यों मोहन नाचे, क्यों क्यों रही कमर कोई रे। क्यों क्यों मोहन नाचे रही कमर कोई। बालकपन के भाव दिखाते नाचन लगे कन्हाई।
वधू से माखन मांगे नंद यशोदा का लाला। वधू से माखन मांगे नंद यशोदा का लाला। घी भर कर माखन देंगी पर थोड़ा सा न जो लाला। घी भर कर माखन देंगी थोड़ा सा न जो लाला। ताली देते गोपी जाए ताली ताली देते गोपी जाए वक्त के पग सोई। ताली देते गोपी जाए वक्त के पग सोई। जो जो मोहन आए जय हो हरि बोल। राधे और कन्हैया के पाँव में नूपुर बंधे हुए हैं, पाजेब बंधे हुए हैं और कन्हैया के पैरों के पाजेब से पूरा ब्रजमंडल गूंज रहा है। कान्हा के पग नूपुर धुन से ब्रजमंडल गुंजा रहे हैं। कान्हा के पग धुन से ब्रजमंडल गुंजा रहे हैं। कान्हा के पग नूपुर धुन से ब्रजमंडल गुंजा रहे हैं। कान्हा के पग धुन से ब्रजमंडल गुंजा रहे हैं। कुंज गली मधुवन कालिंदी श्याम ही श्याम पुकारे हैं। कुंज गली मधुवन कालिंदी श्याम श्याम उजारे हैं। कान्हा के रंग रंगी गोपियाँ कान्हा के रंग रंगी गोपियाँ सारी सुध बुध खोई। कान्हा के रंग रंगी गोपियाँ सारी सुध बुध कोई। जो जो मोहन आए जो जो मोहन आए। जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूरा ब्रजमंडल यमुना तट कालिंदी सब कुछ कन्हैया के नूपुर ध्वनि से गूंज रहे हैं। और जिन चरणों का योगी तपस्वी मन में ध्यान लगाते हैं वो परमेश्वर आज गोपिकाओं के ताल के बल पर नाच रहा है। जिन चरणों का योगी तपस्वी मन में ध्यान लगाए हैं। जिन चरणों का योगी तपस्वी मन में ध्यान लगावे हैं। जिन चरणों का योगी तपस्वी मन में ध्यान लगावे हैं। चरणों का योगी तपस्वी मन में ध्यान लगावे हैं। वह परमेश्वर नाच रहा जो सबको नाच नचावे हैं। परमेश्वर नाच रहा जो सबको नाच
बेचैनी होने लग गई। बहुत देर तक नचाए कन्हैया को और थोड़ा सा माखन दे दे। उसकी छोटी सी हथेली में कितना सा माखन है कि अरे ये तो बहुत महंगा सौदा है। देखो मैं नाच लिया, अब मुझे माखन दो, भरपेट माखन दो। कि नहीं नहीं भरपेट नहीं, नाचो, थोड़ा माखन खा लिया अब नाचो। कि नहीं नहीं अब और माखन दो तब नाचूंगा। कि नहीं, फिर वो छेड़ने लग गई। गोपिकाओं ने कहा कि अरे कन्हैया एक बात बता, हमारे नंद बाबा गोरे हैं, नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, सारी गोपियां गोरी है, तू काला कलूटा कहां से आ गया। तो कन्हैया सोच में पड़ गया और क्रोधित होकर के बोला। गोपिकाओं ने पूछा, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला है, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, काला हो कर के जग से निराला क्यों, काला होकर भी जग से निराला।
जब गोपिकाओं ने ज्यादा सताया तो कन्हैया ने पत्थर उठाया और गोपिका के मटके पर मार दिया। मटका फूट गया और गोपी बोली कि आज तो यशोदा मैया से तेरी शिकायत करनी है, तुझे पिटवा नहीं दिया तो हमारा नाम नहीं। और इस प्रकार से धमकी मिल गई कन्हैया को कि आज तेरी माता से शिकायत करनी है। और इधर क्या होता